नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी टूल के बारे में बात करने वाले हैं, मेगर। ये वो डिवाइस है जो हमें केबल्स के अंदर की छुपी हुई कहानी बताता है, मतलब जो आंखों से नहीं दिखता, उसे दिखाता है। तो आज हम समझेंगे कि इसे सही तरीके से और सबसे ज़रूरी सेफ्टी के साथ कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो हम इसे 5 सिंपल स्टेप्स में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि केबल की अंदरूनी सेहत का क्या मतलब है। फिर इस टेस्ट को समझेंगे, देखेंगे कि तैयारी क्या करनी है, असल में टेस्ट कैसे करना है, और आखिर में जो रिजल्ट्स आएंगे उनका मतलब क्या निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हम ये सब कर ही क्यों रहे हैं। बात उन खतरों की है जो हमें मतलब सीधे सीधे दिखाई नहीं देते। अब देखिए, ये केबल बाहर से तो एकदम परफेक्ट लग रहा है ना? कोई कट नहीं, कोई निशान नहीं। पर सवाल ये है कि क्या ये सच में सेफ है? क्योंकि असली प्रॉब्लम तो अंदर हो सकती है। हो सकता है इसका इंसुलेशन अंदर से डैमेज हो, जो हमें बाहर से कभी पता ही नहीं चलेगा। तो फिर इस छुपी हुई प्रॉब्लम का पता कैसे लगाया जाए? यहीं पर आता है हमारा इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट। चलिए समझते हैं कि ये है क्या और ये कैसे अदृश्य को दृश्यमान बनाता है। सिंपल भाषा में समझें तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस मतलब केबल के ऊपर जो कवर होता है ना, उसकी ताकत। ये एक तरह से केबल का रेनकोट है। जैसे एक अच्छा रेनकोट पानी को बाहर रखता है, वैसे ही एक अच्छा इंसुलेशन करंट को अंदर रखता है, लीक नहीं होने देता। तो अगर रेजिस्टेंस यानी रुकावट ज्यादा है, मतलब रेनकोट मजबूत है, और अगर रेजिस्टेंस कम है तो समझिए रेनकोट में छेद हो गया है और करंट लीक होने का खतरा है। और इस काम को करने के लिए जो हमारा हीरो है वो है मेगर। इसे आप केबल्स की एक्सरे मशीन मान सकते हैं। ये क्या करता है कि एक हाई वोल्टेज डीसी करंट केबल में भेजता है और इंसुलेशन के अंदर की बारीक से बारीक कमी को भी पकड़ लेता है। वैसे तो मेगर दो तरह के आते हैं। एक तो पुराने जमाने के एनालॉग वाले, जिन्हें हाथ से घुमाना पड़ता था और उनकी रीडिंग भी थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती थी। और दूसरे हैं आज के डिजिटल मेकर। बस एक बटन दबाओ और आपको एकदम सटीक एक्यूरेट रीडिंग मिल जाती है। आज हम इन्हीं डिजिटल मेकर्स पर फोकस करेंगे। चलिए अब असली काम पर आते हैं। लेकिन रुकिए, इस पावरफुल टूल को हाथ लगाने से पहले सेफ्टी सबसे जरूरी है। कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिन्हें हम बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये बहुत ही क्रिटिकल है। टेस्ट शुरू करने से पहले एक छोटी सी चेकलिस्ट है। बस 2 पॉइंट्स हैं इसमें। पहला, जिस केबल को टेस्ट करना है उसे दोनों तरफ से डिस्कनेक्ट कर दो। और दूसरा, खुद मेगर को चेक कर लो कि वो ठीक से काम कर भी रहा है या नहीं। अब सवाल उठता है कि केबल को डिस्कनेक्ट करना इतना जरूरी क्यों है। देखिए, इसके दो बड़े कारण हैं। पहला, मेगर बहुत हाई वोल्टेज बनाता है। अगर केबल किसी उपकरण जैसे ब्रेकर से जुड़ा है तो वो हाई वोल्टेज उसे डैमेज कर सकता है। और दूसरा, अगर आपको एकदम सही रीडिंग चाहिए तो केबल का अकेला होना जरूरी है, ताकि कोई और चीज टेस्ट में दखल ना दे। और मेगर को चेक करना, अरे वो तो बहुत ही आसान है। बस उसके दोनों तार, जिन्हें हम प्रोब्स कहते हैं, उन्हें आपस में टच कीजिए और टेस्ट का बटन दबा दीजिए। अगर स्क्रीन पर 0.00 मेगा ओहम दिखे तो समझ जाइए कि आपका मेगर एकदम फिट है और टेस्ट के लिए तैयार है। तो ठीक है, सेफ्टी चेक हो गया, तैयारी पूरी हो गई। अब चलते हैं मेन काम पर। देखते हैं कि ये मेगर टेस्ट असल में किया कैसे जाता है, स्टेप बाय स्टेप। देखिए, एक 4 कोर केबल के लिए हमें टोटल 10 रीडिंग लेनी पड़ती हैं। अब ये 10 क्यों? इसका लॉजिक बड़ा सिंपल है। पहले हम हर एक कोर को अर्थ के साथ टेस्ट करते हैं। मतलब रेड को अर्थ के साथ, फिर येलो को अर्थ के साथ, ब्लू को अर्थ के साथ और न्यूट्रल को अर्थ के साथ। ये हो गई 4 रीडिंग्स। इसके बाद हम हर कोर को दूसरे कोर के साथ टेस्ट करते हैं, ताकि ये पता चले कि कहीं वो आपस में तो नहीं चिपक गए हैं। जैसे रेड को येलो से, रेड को ब्लू से, और इसी तरह बाकी के कॉम्बिनेशन। इस तरह हमें केबल की पूरी हेल्थ रिपोर्ट मिल जाती। तो रीडिंग लेते कैसे हैं? बहुत आसान है। स्टेप 1, प्रोब्स को उन 2 पॉइंट्स पर लगाइए जिन्हें टेस्ट करना है, जैसे रेड फेज और अर्थ। स्टेप 2, टेस्ट बटन को दबाकर रखिए। अब अगर रीडिंग फौरन एक जगह रुक जाती है तो 5 सेकंड काफी हैं, लेकिन अगर वैल्यू धीरे धीरे चढ़ रही है तो कम से कम 1 मिनट तक बटन दबाकर रखें। जब वैल्यू स्टेबल हो जाए उसे नोट कर लीजिए। और हाँ, सबसे जरूरी स्टेप, कंडक्टर को हाथ लगाने से पहले केबल को डिस्चार्ज जरूर करें। मैं फिर से कह रहा हूं, डिस्चार्ज वाला स्टेप भूलना नहीं है, ये जानलेवा हो सकता है।
क्यों? क्योंकि लंबे केबल्स वो मेगर के हाई वोल्टेज से एक कैपेसिटर या बैटरी की तरह चार्ज हो जाते हैं। अगर टेस्ट के बाद आपने उसे छू लिया तो बहुत जोर का झटका लग सकता है। तो सेफ्टी के लिए हमेशा सारे कंडक्टर्स को अर्थ से टच करके डिस्चार्ज करना है। चलिए, अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। हमने इतनी सारी रीडिंग्स तो ले ली, पर इन नंबर्स का मतलब क्या है? कैसे पता चलेगा कि केबल अच्छा है या खराब? एक लो टेंशन एलटी केबल के लिए एक सीधा सा नियम है। अगर रीडिंग 100 मेगा ओम से ज्यादा है तो केबल हेल्दी है, और ये 100 मेगा ओम बहुत बड़ी वैल्यू होती है। इसका सीधा मतलब है कि इंसुलेशन बहुत मजबूत है। अगर रीडिंग इससे भी कहीं ज्यादा आ रही है तो ये तो और भी अच्छी बात है, मतलब केबल टॉप कंडीशन में है। और दूसरा एक्सट्रीम केस है 0.00 मेगा ओम। अगर ये रीडिंग आती है तो ये एक रेड फ्लैग है। इसका मतलब है कि दो पॉइंट्स के बीच में कोई इंसुलेशन बचा ही नहीं है, वो सीधे सीधे आपस में जुड़े हुए हैं। मतलब ये एक डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट है और वो केबल इस्तेमाल के लिए खतरनाक है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमने टेस्ट किया, रेड से अर्थ की रीडिंग 200 मेगा ओहम से ज्यादा आई, बहुत बढ़िया। येलो से अर्थ की भी वैसे ही आई, ये भी बढ़िया। लेकिन जैसे ही हमने ब्लू को अर्थ से टेस्ट किया, रीडिंग आई 0.00। देखा, मेगर ने हमें एकदम पिन पॉइंट करके बता दिया कि फॉल्ट कहाँ है, ब्लू वाले फेज में। तो कुल मिलाकर मेगर हमें एक सुपर पावर देता है केबल्स के अंदर झांकने की। ये हमें वो छिपी हुई प्रॉब्लम्स दिखाता है जो आगे चलकर किसी बड़े हादसे की वजह बन सकती हैं। और ये एक सवाल भी खड़ा करता है कि हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में और कौन-कौन से ऐसे अनदेखे खतरे हो सकते हैं जिन्हें हमें आज ही खोजने की जरूरत है।